वेलकम बैक। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है कुछ बातें, जहां हम अपने पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। और आज हम अपने इस चैनल पर बात करेंगे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के बारे में और जानेंगे इसके इतिहास के बारे में कि आखिर कब से हम लोग इसे मना रहे हैं और क्यों मना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कुछ बातें। हर समय हमें टेक्नोलॉजी ने अपनी तरफ से घेर रखा है। हमारी हर ज़रूरत को पूरा करने में टेक्नोलॉजी हमारी मदद करती है। इतना ही नहीं, काफ़ी हद तक इंसान टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो जाता है, जिसके पीछे का कारण है कि टेक्नोलॉजी हमारे हर काम को बेहतर और आसान बनाने में हमारी सहायता करती है। अब अगर टेक्नोलॉजी ही ना हो तो हमें दूरसंचार, मेडिकल, शिक्षा एवं व्यापार करने में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आसान शब्दों में कहा जाए तो किसी देश या देश के नागरिकों के विकास के कारण टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसलिए कुछ सालों में भारत अपनी टेक्नोलॉजी को एक उच्च स्तर पर पहुंचाने में लगा हुआ है। इसके साथ साथ भारत का केंद्रीय मंत्रालय टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी डे का आयोजन करता है। When we celebrate नेशनल टेक्नोलॉजी डे। भारत 1998 में एक उभरती परमाणु शक्ति बन गया था, जिसके पीछे का कारण था 11 मई 1998 को हुआ परमाणु परीक्षण। इस बड़ी सफलता को हासिल करने के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने 1999 को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाने की घोषणा कर दी। चूँकि 11 मई को भारत ने अपने सबसे ताकतवर परमाणु परीक्षण न्यूक्लियर टेस्ट किया था, इसलिए इस दिन को याद रखने के लिए हर साल 11 मई को ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। हिस्ट्री ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे। अपनी परमाणु शक्ति का प्रदर्शन करने से पहले भारत को काफ़ी कमज़ोर देश माना जाता था। इसके साथ साथ जिन देशों के पास पहले से ही परमाणु शक्ति थी वे भारत को नीचे समझते थे। कुछ समय के बाद इन देशों को इस सोच में असली मोड़ तब आया जब भारत ने खुद को ऐसा छठवां देश बताया जिसके पास परमाणु हथियार बनाने की शक्ति थी। भारत में 11 मई 1998 को जब परमाणु अनुसंधान विभाग ने पोखरण में 3 परमाणु बमों का एक साथ परीक्षण किया था, तब 5.3 रिएक्टर स्केल तक का भूकंप आसपास के क्षेत्रों में दर्ज किया गया था। इस परीक्षण को भारत के अनुसंधान विभाग ने शक्ति नाम दिया था। इसके 2 दिन बाद यानी 13 मई 1998 को 2 और परमाणु बमों को टेस्ट किए गए। इस दिन भारतीय सुरक्षा विभाग ने त्रिशूल मिसाइल और हंस 3 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट का भी परीक्षण किया। वाई वी सेलिब्रेट नेशनल टेक्नोलॉजी डे। भारत का सबसे ताकतवर एवं सफल परमाणु परीक्षण सन 1998 को किया गया और इस पूरे परीक्षण को अंजाम देने के पीछे महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम आज़ाद जी का हाथ था। अब्दुल कलाम को इस काम को सौंपने का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। अब्दुल कलाम जी ने शानदार मार्गदर्शन द्वारा ही सभी परमाणु परीक्षणों को सफलतापूर्वक टेस्ट किया था। इस परीक्षण के बाद केंद्र सरकार ने इस उपाधि को भारत का सबसे बड़ी उपाधि करार दिया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पुरस्कार वितरण। भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय हर साल भारत के कुछ होनहार वैज्ञानिकों को सम्मान देता है। हालांकि ये सम्मान उन्हीं वैज्ञानिकों को दिए जाते हैं जिन्होंने तकनीक के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान किया हो। इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यक्रम। भारत के लगभग सभी टेक्निकल कॉलेज में इस दिन कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें छात्र प्रेजेंटेशन, स्लाइड शो एवं प्रोजेक्ट की मदद से इस दिन के बारे में मुख्य जानकारी देते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के बारे में सूचना देना। इस दिन भारत की टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कामयाबी के बारे में लोगों को उजागर किया जाता है एवं भारत की तकनीक में होने वाले सुधार और तरक्की की जानकारी भी दी जाती है। इसके बाद इस दिन भारत के छात्रों को
वैज्ञानिकों से मिलने का अवसर प्रदान किया जाता है, जिसमें देश के छात्र नई तकनीक एवं वैज्ञानिकों के अनुभव के बारे में जान पाते हैं। अब जानते हैं कि भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाने का उद्देश्य आखिर है क्या। पहले परमाणु बम का परीक्षण पोखरण में हुआ था और इसमें भारत को सफलता भी मिली। इसके पश्चात भारत के प्रधानमंत्री ने गर्वपूर्वक अपनी सफलता का गुणगान करते हुए कहा था कि भारत अब एक परमाणु शक्ति बन चुका है। उन्होंने उस समय ये भी कहा था कि भारत नॉन पॉलीफरेशन एग्रीमेंट और न्यूक्लियर वेपन परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। भारत को मिलने वाली इस महान उपाधि के जश्न के रूप में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। त्रिशूल मिसाइल की सफलता के रूप में भारत की सेना एवं सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में त्रिशूल मिसाइल को आधार माना जाता है। 11 मई 1998 के दिन परमाणु बमों के अलावा भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कम दूरी पर जल्दी हमला करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। जमीन से हवा मार करने वाली इस मिसाइल को त्रिशूल नाम से पुकारा जाता है। अब जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो हमें इसके जानकारी को सुनने या समझने या पढ़ने के बारे में दिलचस्प बातें बताते हैं। इस समय समाज का हर पहलू टेक्नोलॉजी से जुड़ा रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि हम भी टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, क्योंकि इस समय टेक्नोलॉजी ही विकास करने का सबसे अच्छा रास्ता है। भारत देश में वैज्ञानिकों को उच्च एवं सामान्य दर्जा दिलाने के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाना एक सकारात्मक विचार है, जिसकी मदद से तमाम वैज्ञानिकों को देश में सम्मान प्राप्त हो रहा है। तकनीक हमारा ऐसा अभिन्न अंग बन जाती है जिसके बिना हमारे भविष्य की कल्पना करना नामुमकिन है, लेकिन इसके लिए हमें संतुलन एवं जागरूकता की भी आवश्यकता है, जिसके लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का आयोजन एक अच्छे तरह का प्लेटफॉर्म के जरिए किया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी सुनने में या समझने में आसानी होगी और आपको पसंद भी आया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया वीडियो प्लीज़ लाइक्स शेयर एंड कमेंट्स।